अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, आज ऐसा फिर हुआ कि वो बच्चा मेरी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ और वो मासूम सी बच्ची थर्मोस लिए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे कहती है कि आप सबके लिए आवाज़ उठाते हो, क्या आज हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाओगे? हमारे माँ बाप को हमारे सामने मार दिया गया, उन्हें गोलियों से मार दिया गया। मेरे बाबा कहते रहे तुम्हें पैसे चाहिए, तुम पैसे ले लो, मुझे मारो मत। हमारा कसूर क्या था? हम तो शादी में जा रहे थे, हम तो शादी के घर में जा रहे थे, हम अपने मम्मा पापा के साथ अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। ये कौन लोग आए जिन्होंने कुछ ना देखा, हमें गाड़ी से उतारा और चारों तरफ से मेरे माँ बाप पे गोलियां चला दी? क्या चाचू आज हमारे लिए नहीं बोलोगे? मैंने कहा बेटा यहाँ किसको आवाज दूं, किसको आवाज दूं कि जहां पर शराब को शराब ना साबित किया जा सका, मैं किसको आवाज दूं? जहां पर अपनी हक की आवाज उठाना गला दबाने के मुतरादिफ है, मैं किसको आवाज दूं? जहां पर नकीबुल्लाह महसूद को उठा के ले जाया जाता और मार दिया जाता है और उसके गुनाहगारों को पकड़ा तक नहीं जाता, मैं किसको आवाज दूं कि जहां पर नन्ही ज़ैनब का रेप कर दिया जाता है और उसके वालिद बुढ़ापे के अंदर इंसाफ तलाश करते फिर उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके माइकों को बंद कर दिया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उन्हें कहा गया कि जैसा कहा जाए वैसे बोलना। मैं किसको आवाज दूं इंसाफ के लिए? मुझे ख्याल आया कि एक जमात बनी जिसका नाम ही इंसाफ से जुड़ा है। इमरान खान साहब, आपकी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है ना? तो आज वो नन्ही बच्ची तुम्हें आवाजें दे रही है, वो मासूम बच्चा तुम्हें आवाजें दे रहा है, वो कह रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा या हमें भी उसी तरीके से कोर्टों के धक्के खिलाओगे, शराब को शराब साबित ना किया जा सकेगा, वो शहीद बन जाएगा, मेरे माँ बाप को दहशतगर्द बना दिया जाएगा और मेरे माँ बाप और हम मासूम बच्चे दहशतगर्द हो जाएंगे। तो दहशतगर्द वो बच्चे नहीं थे, दहशतगर्द तो वो लोग थे जिन्होंने बिना पूछे उन पर गोलियां चला दी। क्या रियासत का ये अमल होता है? रियासत तो माँ की तरह होती है। इमरान खान साहब, आप तो बाप हो, आप तो माँ का दर्जा रखते हो इस कौम के लिए, फिर ये कैसा इंसाफ है कि 6 महीने के अंदर आपकी हुकूमत आती है और ये जुल्म इस तरीके से सरेआम होता है? मासूम बच्चों के माँ बाप को दहशतगर्द बना दिया जाता है। चले मान लिया गया, अगर कोई गलती थी, कोई गुनाह था तो पूछा जाता, तहकीकात की जाती। तो दूसरी बात, अगर फौज की बात की जाए तो फौज के पास भी ऑर्डर होता है कि अगर आप पर सामने वाला जब तक फायर ना करे आपने फायर नहीं खोलना, अगर वो फायर खोल दे तो अपने टांगों पे गोली मारनी है। ये कैसे इंसाफ था? ये कैसी खुली छुट्टी है इनको? क्या हो दन दनाते हुए और गाड़ियों से निकालो और गोलियां चला दो? ये लॉ एंड ऑर्डर इस पाकिस्तान के अंदर, ये कैसा इंसाफ है? मैंने बोला बेटा परेशान ना हो, इंसाफ आते आते देर लग जाएगी और अगर यहाँ इंसाफ ना हुआ तो अल्लाह की बारगाह में तो इंसाफ पक्का है। क्योंकि इमरान खान साहब 22 साल आपने इंतजार इस इक़्तिदार के लिए किया था ना, तो आज वक्त है जब अल्लाह ने तुम्हें यह मनसब पर फाइज किया है, इंसाफ करो, वरना किसी को भी रोड पे पकड़ा जाएगा, उनके बच्चों को गोलियां मारी जाएंगी और उन्हें दहशतगर्द बना दिया जाएगा। नकीबुल्लाह महसूद भी तो दहशतगर्द था। क्या हुआ जब रिपोर्टें निकली तो कुछ भी नहीं था? क्या बेकसूरों को इसी तरीके से रुलाया जाएगा, उनके घरों को उजाड़ा जाएगा? ये कब तक जुल्म चलता रहेगा? क्या तमाशा चल रहा है? मासूम बच्चों के माँ बाप से उनको माँ बाप से महरूम कर दिया जाता है। आज वो रात कितनी भारी होगी ना उस बच्चे पर, आज कितनी वो रात भारी होगी, कोई बोलने वाला नहीं। मैं बात करना चाहता हूँ आर्मी चीफ साहब आपसे, क्या इंसाफ नहीं होगा इन मासूम बच्चों के साथ? आप भी तो इस मुल्क के बड़े हो, आपके बच्चे हैं ना हम सब, आप हमारे बड़ों की जगह पर, ये कैसा इंसाफ हो रहा फिर कि धन धनाते हुए आते हैं और उमार के चले जाते हैं? ये फोर्सेस के बड़े तो आप हो ना। एक GIT बनाई जाती है, वो सालों चलती है और इंसाफ से बेदखल हो जाते हैं। फिर जिसका जैसा बस चलता है वो वैसा इंसाफ करता है, क्योंकि जिसके पास पैसा और जिसके पास इक़्तिदार होता है इंसाफ भी उसका होता है। कब तक चलेगा ये सब कुछ? लेकिन एक बात जरूर है, ये जो बड़े मनसब पे फाइज है, एक लाठी है वो बड़ी बेआवाज है, उसकी गिरफ्त बड़ी सख्त है। जब तुम्हारा वक्त पूरा होगा तो यकीनन वो रब तुमसे पूछेगा कि तुम्हें मैंने इक़्तिदार दिया था तो तुमने क्या किया? तुम्हारे सामने मासूमों के बच्चों को उनके माँ बाप उनके बच्चों को मार दिया गया और तुमने कुछ नहीं किया। मैं अपील करता हूँ तमाम उन बड़े ओहदेदारों से, खुदारा
इंसाफ का पहलू ये है कि इन्हें इतनी खुली छुट्टी ना दी जाए कि ये रियासत में चलते हुए किसी भी शख्स को मार दे, किसी भी शख्स के साथ इनकी बदमाशियां देखें कि जिसका दिल चलता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है कि इनके लिए कोई कानून नहीं है, सिर्फ कानून आवाम के लिए, टैक्सेस की भरमार भी उनके लिए, उनके लिए जीना मुश्किल भी कर दिया जाए और जब दिल करे मार भी दिया जाए। ये कैसा इंसाफ है? तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर मेरा पैगाम उन बड़े इख्तिदार वाले लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करके बताओ कि खुदारा इन मासूम बच्चों की जो रात आज कर्ब में गुजरी है उन बच्चों को इंसाफ दिया जाए, कि फिर से कहीं ऐसा ना हो कि कोई हम जैसा या किसी भी जैसा शख्स गाड़ी से उतारा जाए और उसे मार दिया जाए और उसके घर में रात को सफे मातम बिछा हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।